तो मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया की अपनी खुद की सुपर हीरो कॉमिक्स हैं, बिल्कुल जैसे मांगा, मानवा, मनहुआ एंड वेबटून्स, वैसे ही इंडिया की अपनी कॉमिक बुक्स हैं, वो भी सुपर हीरो जैनर्स की। जुड़े रहो मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको कौन सी सुपर हीरो कॉमिक बुक्स हैं। वेल मित्रों, मेरा नाम नवजोत सिंह और आप देख रहे हैं फ्लिक्स विद नवजोत। तो पहले हम ये जान लेते हैं, जैसे जापान में मांगा होती है, साउथ कोरिया में मानवा होती है और चाइना में मनहुआ होती है और बाकी अदर कंट्रीज में कॉमिक बुक्स होती हैं। और वैसे ही हमारे भी इंडिया में है भाई, उसको हम बोलते हैं चित्रकथा। हमारी कॉमिक्स बुक को, मांगा को, मनहुआ को हम चित्रकथा बोलते हैं। तो ऐसी ही हमारी चित्रकथा है भाई। और चित्रकथा नाम सुन के आपको ये लग रहा होगा ये कोई पुरानी सी बुक्स बताएगा और चला जाएगा। बिल्कुल नहीं, है वो कॉमिक बुक्स ही, लेकिन हमारी हिंदी लैंग्वेज में उसको चित्रकथा बोला जाता है। तो आज से तुम भी मांगा छोड़ दो बोलना, चित्रकथा बोलना शुरू करो। और जो मेरी फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट भाई, वो मैं तुम्हें लास्ट में बताने वाला हूँ। तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा कि ये क्या लिख दिया इंडिया वालों ने, ये क्या बना दिया इंडिया वालों ने। ऐसी चीज ना तो तुम्हें कॉमिक बुक में मिलने वाली है, ना तुम्हें मांगा मनहुआ में मिलने वाली है। ये सिर्फ तुम्हें इंडिया में ही मिलेंगी। तो शुरू करते हैं पहली कॉमिक बुक से, पहली चित्रकथा से। तो पहली जो हमारी कॉमिक है भाई, पहली जो हमारी इंडियन सुपर हीरो कॉमिक है वो है देवी। जी हाँ, देवी। जो ये एक कैरेक्टर है वो बेसिकली एक सुपर गर्ल पे है, हमारी इंडिया की खुद की सुपर गर्ल। और ये तुम पढ़ के देखना, तुम्हें लिटरली बहुत अच्छी लगेगी। इनके ऑथर्स जो हैं वो है सौरभ महापात्रा और शेखर कपूर जी ने लिखी हुई है। और ये पब्लिश हुई थी गाइस 2007 में। 2005 में जब हमारे यहाँ इंडिया में कॉमिक बुक रिलीज हुई थी, उसके बाद से हमारे इंडिया वालों ने भी सोचा कि हमें भी एक कॉमिक बुक रिलीज करनी चाहिए, तो हमने भी रिलीज करी देवी। और इसका जो बेस है, इसका जो पूरा का पूरा बेस है वो ये है कि एक लड़की है, उस लड़की को पावर्स मिली है और वो पावर्स के जरिए बुराई का खात्मा कर रही है जगह जगह जाके। और जिस जगह पे वो जाती है भाई, वो एकदम फिक्शनल है, बहुत ज़्यादा फिक्शनल, तुम्हारी मांगा से भी बहुत ज़्यादा फिक्शनल। तुम देखना और पढ़ना, तुम्हें मज़ा आएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना। और भाई अब जो चीज़ तुम्हें मैं बताने वाला हूँ वो लिटरली तुम्हारा कलेजा फाड़ देगी भाई। ये है डोगा, DOGA। भाई ये जो कॉमिक्स है ना, ये पढ़ के लिटरली तुम लोग को यकीन नहीं होगा कि हमारे इंडिया वाले भी ऐसी चीज बना सकते हैं। इतनी एक्शन से भरी हुई कॉमिक्स, और भाई तुम्हारी रूह खुश हो जाएगी। तुम ये लगा लो ये इंडियन डेडपूल है। हाँ, गालियां वाली जोक वोक वैसे नहीं है, लेकिन इसकी लुक भाई थैनोस जैसा बैंगनी रंग का है ये, लेकिन डेडपूल जैसा है, अच्छा है। पढ़ के देखना, ये मगरमच्छ से भी लड़ता है भाई, हर एक जानवर पंछी से लड़ता है और आपको पढ़ के मजा आएगा। और भाई इसके 7 इश्यूज पढ़े हैं, 7 इश्यूज इसके पढ़े हैं। Amazon प्राइम पे भी मिल जाएंगे, तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे। अगर तुम सर्च करोगे डोगा की कॉमिक्स तो ये तुम्हें मिल जाएगी। वो पहली जो कॉमिक्स थी डोगा 1993 में, 1993 में आई थी, उसका नाम था ये है डोगा। और इसके बाद ये आनी शुरू हुई और रुकी नहीं, और अब भी ये आ रही हैं। 2020 में कॉमिक बुक का इशू आना शुरू हुआ था जिसका नाम था डोगा रीबॉर्न। इसकी सीरीज पूरी की पूरी पढ़ के तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, और मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देता हूँ, वहां से आप देख लेना। और भाई तीसरे नंबर पे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो तुम्हें साउंड्स ऑफ कैप्टन अमेरिका के जैसे फील देगा, क्योंकि वो एक सच्चाई का दूत है, एक रक्षक है और सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला है, जिसको सच्चाई ही दिखती है, बस बुराई से सख्त नफरत है, जिसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुवा। ये कॉमिक्स बुक तुम्हें पढ़ के ये रियलाइज होगा कि हमारे इंडिया वाले कितने आगे थे भाई, कितने ज़्यादा। लाइक तुम ये कॉमिक्स में ढूंढ ही नहीं पाओगे कोई कमी। ये कॉमिक फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। मैंने ये पढ़ी और मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी भाई। इस कॉमिक बुक का जो पहला इशू आया था वो आया था 1987 में, और ये इतनी पुरानी है। और इसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा शेडी है, लेकिन हाँ तुम्हें उसका ड्रेसअप थोड़ा सा वुल्वरीन जैसा लग सकता है, लेकिन हाँ है इंडियन, मेड इन इंडिया है भाई, और मज़ा देगा तुम्हें। भाई अगली कॉमिक्स के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ वो है शक्ति। नाम सुन के थोड़ा लग रहा होगा कि यार शक्ति नाम है, क्या ही होगा। वेल आपको मैं बता दूं, हमारे इंडियन नाम ऐसे ही होते हैं। शक्ति कॉमिक्स भाई एक ऐसी कॉमिक्स है, ये पूरी की पूरी कॉमिक एक लड़की पे बेस है। जैसे हमने पहली कॉमिक के बारे में बात करी थी, वैसे ही ये भी एक लड़की पे बेस है, और वो लड़की कैसे एक माता का अंश बनती है वो आपको पता चलेगा इसमें। ये साइफाई भी है, ये फिक्शन भी है, ये ड्रामा भी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये पढ़ के आपको रिग्रेट नहीं होगा कि ये चीज क्या है, हमने पहले क्यों नहीं पढ़ी ऐसी कॉमिक। पूरी की पूरी स्टोरी जो है उस लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, वो लड़की कैसे
बुराई को ख़त्म करती है, कैसे अपने अंदर वो अंश को लेके आती है, कैसे उसे पता चलता है कि वो एक अंश है, माता का अंश है। और ये बहुत अच्छी कॉमिक है भाई, एक साई-फाई जॉनर की बहुत अच्छी कॉमिक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं इस कॉमिक के बारे में, ये रिसेंटली रिलीज़ हुई थी 2022 में, तो आप सोच सकते हो कि ये कहाँ तक जा सकती है, इसकी सोच कहाँ तक जा सकती है। डेफिनेटली इसकी सोच बियॉन्ड है, बिल्कुल बियॉन्ड है, और ये आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देता हूँ, और बहुत सी चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलेंगी आपको। तो नेक्स्ट जो है भाई, 5वीं कॉमिक मेरी पर्सनल फेवरेट है। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। आप नाम सुन के ही बोलोगे कि नाम सुना है लेकिन पढ़ने का कभी मौका नहीं मिला। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नाम भी सुनोगे और सुनते ही इसको पढ़ोगे भी। जिस कॉमिक बुक की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है नागराज। ये जो कॉमिक बुक थी भाई, ये इसका इशू पहला रिलीज हुआ था 1980 में, और इस बुक ने आते ही तहलका मचा दिया था। ये एक ऐसी अंडरडॉग बुक है उस जमाने की, 80s की ऐसी अंडरडॉग कॉमिक है भाई जो सबने पढ़ी थी। इस कॉमिक्स के वो चैप्टर है ना, जो उनके नाम सुन सुन के आप दंग रह जाओगे। नागराज, नागराज की कब्र, नागराज का बदला, भाई बियॉन्ड है। ये सुनने में फनी लगता है भले ही, लेकिन एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, ये कॉमिक्स तुम पढ़ लोगे तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होने वाला। तुम मानोगे कि ये क्या सजेस्ट कर दिया भाई ने। हाल ही में इसका मूवी वर्जन रिलीज होने का नाम आ रहा था, आपने सुना भी होगा, 2021 में इसका बहुत बोलबाला हुआ था। जो रोल कर रहे थे रणवीर सिंह, खैर उसका कुछ बनता मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ तब तक आप ये कॉमिक पढ़ लेना। मांगा भी आप पढ़ते हो तो ये कॉमिक भी आप पढ़ लेना, बहुत अच्छी कॉमिक है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। तो ये थी कुछ 5 कॉमिक बुक्स जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। ये कॉमिक बुक चित्रकथाएं मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात ये इंडिया की हैं और बियॉन्ड ऑफ द इमेजिनेशन है ये कॉमिक्स। और मे भी कुछ लोगों को जिनको पता नहीं था कि हमारे इंडिया वाले भी कॉमिक बुक्स बनाते हैं, तुम लोग भी शान से बोल सको कि हमारे इंडिया वाले भी कॉमिक बुक्स बनाते हैं। हमारे इंडिया वालों ने भी बहुत अच्छी कॉमिक बुक्स बनाई हैं जिनको हम चित्रकथाएं बोलते हैं। वेल होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मित्रों। मेरा नाम नवजोत सिंह और आप देख रहे थे फ्लिक्स विद नवजोत। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।